तो नेक्स्ट वीडियो को आगे बढ़ाते हुए हम लोग इनफिनाइट सीरीज को आज देखेंगे। जो प्रीवियस वीडियो था उसमें तुम क्या देखा, सीक्वेंस को हम लोग अच्छा तरह से समझ गए। ठीक है, उसमें हम लोगों ने कन्वर्जेंस के बारे में जाना, डाइवर्जेंस के बारे में जाना और ऑसिलेटरी के बारे में जाना। कन्वर्जेंस कब था? जब जब वैल्यू क्या दे रहा था, फाइनाइट दे रहा था। इनफिनाइट था तो डाइवर्जेंट था। और जब कोई नॉट यूनिक वैल्यू दे रहा था तो वो क्या है, लेटर के अंदर था, ऑसिलेटर की था। तो इनफिनाइट सीरीज को आगे बढ़ाते हुए देखते रहे। लिख रहा है कि इफ u1 u2 u3 डॉट डॉट un इज अ इनफिनाइट सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, देन इन सबों का सम में, इन जितना भी सीक्वेंस था सबको क्या कर रहा है, सम ऑफ द सीक्वेंस, सबको सम कर दो। जितना भी सीक्वेंस था u1 u2 u3 डॉट डॉट un डॉट डॉट इनफिनाइट तक है, तो इस सीक्वेंस को क्या कहेंगे हम लोग, इनफिनाइट सीरीज कहेंगे। समझ में आ रहा है? इन सीक्वेंस को हम लोग un से लिखते थे, याद है, इस तरह से ब्रैकेट में। और यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जब इनफिनाइट सीरीज को जब लिखेंगे तो क्या कर रहे हैं, सारा सीक्वेंस को हम सम कर रहे हैं। जैसे ही सम कर रहे हैं तो समेशन का सिंबल आ गया। देखो कैसे लिखेंगे, समेशन ऑफ un, एन वन से कहां तक होगा, इन्फिनाइट तक होगा। तो इस तरह से इसको क्या करेंगे हम लोग, डिनोट करेंगे। उसी प्रकार द सम ऑफ इट्स फर्स्ट एन टर्म, एन टर्म जितना दूर तक तुम इसको जोड़ोगे, ऐड करोगे, उसको डिनोट करोगे एसएन से। तो इट इज आल्सो नोन एज nth पार्ट ऑफ समेशन ऑफ un। क्या यहां तक समझ में आ रहा है? इसको लिखने का ये तरीका है। आगे देखते हैं। आगे लिख रहा है कि कंसीडर, हम मानते हैं कि इनफिनाइट सीरीज ये है, समेशन ऑफ un इक्वल टू u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस डॉट 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 un प्लस इनफिनाइट। इसीलिए तो इसको कह रहे हैं इनफिनाइट सीरीज। ये सीक्वेंस नहीं है, ये क्या है, इनफिनाइट सीरीज है। अगर सीक्वेंस होता तो वो होता u1 u2 u3 डॉट डॉट डॉट, और इसको डिनोट करते हैं un से। जब इन सबों का सम में हम लिख रहे हैं, ठीक है, और एक सीक्वेंस में इसको सेपरेट कर दिया है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इनफिनाइट सीरीज होगा। और लेट द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म को हम लोग एस एन से लिखेंगे। तो कुछ इस प्रकार, जहां तक मान लो u10 तक लिखना है तो u10 तक हो जाएगा, u15 लिखना है तो s15 यहाँ तक हो जाएगा। अब इसके आगे हम लोग क्या देखेंगे कि यहाँ पे n पॉसिबिलिटी क्या है। अगर n टेंस टू क्या करेंगे, इनफिनाइट, n टेंस टू क्या करेंगे, इनफिनाइट करेंगे, तो 3 पॉसिबिलिटी अराइजेस फॉर Sn, यानी कि उस इनफिनाइट सीरीज का 3 पॉसिबिलिटी अराइजेस होगा। हम लोग देखते हैं, जैसे कि 3 पॉसिबिलिटी क्या क्या होगा, कन्वर्जेंट होगा, डाइवर्जेंट होगा और ऑसिलेटरी होगा। अगर Sn टेंस टू, Sn का मतलब क्या है, सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म, टेंस टू फाइनाइट लिमिट दे, जैसे कि हम लोग पढ़े थे ना, सीक्वेंस में भी पढ़े थे कि अगर वैल्यू फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, तो सीक्वेंस कैसा था, कन्वर्जेंट था। यहाँ पे भी वही है कि द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म अगर फाइनाइट वैल्यू दे रहा है तो उस सीरीज को आप क्या कहोगे, कन्वर्जेंट कहोगे। नेक्स्ट देखते हैं कि अगर फर्स्ट टर्म जो है टेंस टू क्या दे, सर पॉजिटिव या नेगेटिव इन्फिनाइट दे, अगर एन टेंस टू इन्फिनिटी रखने पे, तो वो सीरीज जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, डाइवर्जेंट कहलाएगा। नेक्स्ट है जो तीसरा पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है कि जो फर्स्ट एन टर्म है Sn डज नॉट टेंस टू यूनिक लिमिट, कोई यूनिक लिमिट नहीं दे रहा, जैसे कि उसमें था नो यूनिक सॉल्यूशन देने पे वो क्या हो रहा था, ऑसिलेटरी गिवन हो रहा सर था। थोड़ा बैक करके, सर थोड़ा बैक करके बताइए ना फर्स्ट पॉइंट। एक मिनट, तो n टेंस फर्स्ट टू इन्फिनिटी, दैट इज डज नॉट लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, सीरीज समेशन ऑफ un इज सेड टू बी ऑसिलेटरी। हाँ बोलो, कहाँ बोल रहे थे पीछे? स्टार्टिंग जैसे तीसरा पॉइंट है ना सर, पहला से फिर से बताइए ना। हाँ, इसका जैसे इससे तो पहले एक पेज इनफिनाइट था। सीरीज को हम लोग हाँ u1 नीचे से u1 सर, ये ग्रीन पेन के इसीलिए, बाद से बता दीजिए सर। हम्म, अभी बोलो। ग्रीन पेन के बाद से बता दीजिए। ग्रीन पेन है ना सर, ग्रीन हाँ, पेन के बाद से जो है वो बता दीजिए। यहाँ पे, यहाँ से, हाँ ठीक है। तो लिख क्या रहा है कि तो इसके बाद से, अरे इसी को Sn को ही हम लोग क्या बोलेंगे, nth पार्ट ऑफ समेशन ऑफ un। मतलब ठीक एन है, पार्ट ऑफ सर क्या, एंथ nth पार्ट पार्ट ऑफ। ऑफ समेशन ऑफ इनफिनाइट सीरीज, ये बोल सकते हो, nth पार्ट अच्छा ऑफ। ठीक अरे है कहने का सर। मतलब कि मान लो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट 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 10 तक है, तो s तो 10 एस क्या एन है होगा, तुम्हारा, S10। यही है ना, हाँ S10 लिखोगे। हाँ इसी चीज को हम लोग तो सर ये समेशन में u10 लिख सकते हैं। यही तो n इक्वल टू 1 से लेकर कहां तक, 10 तक है।
सबको जोड़ देंगे, वही तुम्हारा क्या इनफिनाइट सीरीज है। तो इसमें 3 पॉसिबिलिटी आ सकता है कि ये कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट है या ऑसिलेटरी है। अगर फाइनाइट वैल्यू दे रहा है, यानी कि अगर जोड़ने पे कुछ वैल्यू, मान लो इन सबों को जोड़ेंगे तो कुछ समथिंग दे दिया 100, तो ये वैल्यू क्या आया, फाइनाइट वैल्यू आया। तो फाइनाइट वैल्यू आया, दैट मींस क्या कर सकते हो, ये जो वैल्यू है, ये जो इनफिनाइट सीरीज है, ये क्या है, कन्वर्जेंट है। अगर वैल्यू दे रहा है इनफिनाइट दे रहा है, यानी कि Sn का वैल्यू अभी 100 आया, तो तुम इसको क्या बोला कि ये सर फाइनाइट वैल्यू है। सो तुम गिन सकते हो ना, सो तक तुम काउंटिंग कर सकते हो, दैट मीन्स ये कन्वर्जेंट है। हाँ अगर Sn का वैल्यू इनफिनाइट आ गया, दैट मीन्स वो डाइवर्जेंट हो गया। और Sn का वैल्यू मान लो 1 भी दे रहा है और -1 भी दे रहा है, तो कोई ये कि यूनिक सॉल्यूशन तो नहीं आया ना, 2 सॉल्यूशन आ गया, तो दैट मीन्स ये क्या है, ऑसिलेटरी है। प्रीवियस जो सीक्वेंस में भी हमने बताया एग्जांपल देकर के कि कौन सा फाइनाइट है तो तुम्हारा कन्वर्जेंट है, इनफिनाइट वैल्यू आ रहा है तो डाइवर्जेंट है, और यूनिक सॉल्यूशन नहीं दे रहा है, दैट मीन्स वो क्या है, ऑसिलेटरी है। क्या समझ में आया? अरे क्या समझ में आया, बोलो। हाँ